नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं अहम खबर की ओर। ढबारसी गांव में अल जजीज मैरिज होम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रत्याशी हसन चौधरी ने कहा कि गांव ढबारसी में बेटियों की शादियों में फ्री मिलेगा मैरिज होम, और चौधरी ने कहा, गांव वालों के साथ में बेटा बनकर रहना चाहता हूं, नेता नहीं। और कहा, मैंने सोचा है कि गांव ढबारसी में बेटियों के लिए एक इंटर कॉलेज बने और सभी गांव वासियों के लिए एक हॉस्पिटल भी हमारे गांव ढबारसी में बनाने के लिए मैं प्रधान प्रत्याशी के रूप में मैदान में आया हूं। और हसन भैया ने कहा कि एक गांव के प्रधान का कर्तव्य होता है कि वो नाली और खड़ंजे बनवा सके। हमने अपने दादाजी के नाम से एक मैरिज होम बनाया है जो ग्राम वासियों के लिए मुफ्त रहेगा, फ्री रहेगा। जो गरीब कन्या हमारे गांव में जैसे अभी शादी करती हैं कोई भी परिवार, तो उनके लिए ये हमने फ्री में अपने दादाजी की याद में बनाया है। और जो भी हमारे यहाँ इसमें फार्म हाउस में शादी करेंगे उनके लिए हम 11,000 रुपये कन्यादान भी देंगे इसके साथ। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि भाई मुफ्त, आज के ज़माने में कोई मुफ्त? देखिए, जी, एक तो प्रोग्राम में हम लोग गए हुए थे, तो उन्होंने बड़ा छोटा सा उनका घर था बेचारों का, बड़े गरीब परिवार से थे वो लोग। तो उनके यहाँ एक प्रोग्राम, छोटा कमरे में एक में प्रोग्राम था, तो वहाँ सब कुछ उथल पुथल जब मैंने वहाँ देखा, मेरे मन में ये आया कि क्यों ना एक ऐसा छोटी जगह में एक बना दिया जाए जिससे गरीब लोगों को आने वाले समय में उनको इस चीज़ की दिक्कत ना हो। जैसे आज परिवार घरों में जगह होती नहीं है, आपको भी पता है, कम जगह होने के कारण मैंने ये जगह अपनी उससे करके और ये गाँव वाले के लिए फ्री कर दिया। लगभग कितने लोगों की गैदरिंग है इस फार्म हाउस में? इसमें लगभग मेरा मानना है कि 2,000 लोगों की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, गैदरिंग हो जाएगी आराम से। चुनावी माहौल भी हम गांव में देख रहे हैं, ढबारसी में चुनावी माहौल भी है। जी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपके भी जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। जी 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 जी। चुनाव के लिए मैं ग्रामवासियों से अपील करूंगा कि इस बार देखिए 30 साल 50 साल से चुनाव तो हर बार ही होता है और मेरा गांव भी हर बार वोट दे रहा है। अभी जो मेन मोटिव मेरा है, क्योंकि जो बड़े बड़े काम जैसे नाली खरंजे ये सब विकास में नहीं आता है, ये तो विकास पहले से ही सबको लोग कर चुके हैं। मेरा मेन मोटिव रहेगा कि जो बड़े काम, जैसे एक बिजली का आज बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बिजली का मतलब आप देखिए सोलर पैनल सरकार बार बार कह रही है कि घर घर सोलर, ये मुफ्त में हो सकती है बिजली, और हम लोग उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। मैंने एक मैनिफेस्टो अपना तैयार किया है जो गारंटी कार्ड के रूप में मैं गांव को देने जा रहा हूं, और उस गारंटी कार्ड में मैंने साफ साफ सारी चीज़ें जो मैं करूंगा गांव के लिए वो मैंने लिखा है। जैसे स्ट्रीट लाइटें हो गई, खेल ग्राउंड हो गया। सबसे बड़ी जो मेरी डिमांड है, आज मेरी बहन बेटियां जो है हाई स्कूल के बाद में, देखिए कोई भी हम लोग पढ़ा ही नहीं पा रहे बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज का बहुत बड़ा एक मसला है कि इंटर कॉलेज यहाँ नहीं है। तो मैं सबसे पहले सरकार से डिमांड करूँगा, अगर मुझे गाँव ने प्यार दिया और मैं प्रधान या सरपंच गाँव ने मुझे बनाया, और सबसे पहली मेरी डिमांड रहेगी मैं यहाँ इंटर कॉलेज लाऊं। एक छोटा महिलाओं के लिए हॉस्पिटल की बहुत बड़ी आज दिक्कत है, हॉस्पिटल नहीं है। आप देख रहे हो हमारे यूपी में, आजमगढ़ भी यूपी में ही आता है, वहाँ से असलम प्रधान है, क्यों नहीं सचिवालय हमारे यहाँ बन सकता? क्यों नहीं हम लोग मतलब जो है जो काम बाकी पंचायतों में हो सकते हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते? वो छोटे से गाँव 3200 वोटों के गाँव हैं, उनमें आप जाके देखिए कितनी सफाई व्यवस्था बढ़िया होती है। हमारे यहाँ नालियाँ सब टूटी पड़ी हैं, खरंजे सब खराब हैं, आरसीसी कोई चलने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जो है सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, 6 महीने भी सड़कें नहीं चल रही। तो मैं इन सब को लेके अभी जो है पंचायत में आया हूँ, और अगर मुझे गांव ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो इंशाल्लाह मैं अपना काम गांव को करके दिखाऊंगा। और करना भी मुझे ऐसे है कि ग्राम पंचायत की जो भी योजनाएं बनेंगी, जो भी कार्य योजना बनेगी, वो मैं जनता के बीच में बैठ के बनाऊंगा। बंद कमरों में कोई योजना नहीं बनने दूंगा अब, क्योंकि पहले से 30 साल से मैं देख रहा हूँ मेरे गांव में जो प्रधान रहे अब तक, उन्होंने 30 साल से बंद कमरों में जो बैठ करके मतलब पंचायत बनाई है, तो वो कार्य योजना जनता के बीच में बनेगी, और सड़क पे कार्य योजना बना करके सरकार से ला करके उसको गांव में जनता के बीच में लगाने का काम मैं करूंगा। जी, एसआईआर में देखिए, एसआईआर को बहुत सीरियस लेना चाहिए हम लोगों को। मैंने 4 बार पहले भी अपील की है कि सरकार द्वारा जो एसआईआर किया जा रहा है उसको हम लोगों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। और जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, जो बात अधिकारियों से भी अभी होती है, ये एक एनपीआर के रूप में भी काम करेगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर सरकार कभी भी एनआरसी करती है तो उसके लिए ये स्टार्टिंग पैटर्न है, पहला स्टेप है एनआरसी का। तो हम लोगों को सीरियस होके, मैं बहुत बारी गांव से अपील कर चुका हूं
मेरे सभी भाइयों को सबको ये समझना चाहिए कि SIR जरूर कराएं। वोट हमारा मत जो है, हम उसी से हम लोग सब कुछ हैं। अगर हमारा मत ही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जिन जिन का आज रह गया, वो कल लास्ट डेट है, वो सब लोग इसको SIR कराएंगे। कोई भी मेरा भाई, मेरा बच्चा, कोई नहीं बचना चाहिए SIR से, सबको कराना है। परिवार माना है जी, तो इस परिवार से कोई आप अपील करना चाहते हैं? मेरे परिवार से मेरी एक ही अपील है कि मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार कर लें, मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार कर लें। मुझे नेता ना बनाए, मुझे प्रधान की या उसकी अपेक्षा नहीं है, ना मैं कोई अपेक्षा ऐसी रखता हूं, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से निकल करके इन सब के बीच का मैं ही हूं। जो और लोग अभी तक प्रधान रहे हैं, सरपंच रहे हैं, और ये सर जो अभी तक सरपंच रहे हैं, वो बड़े सक्षम परिवारों से रहे हैं। मैं एक मध्यम परिवार से आया हूं निकल के, तो इन सब की पीड़ा को मैं दिल से जानता हूं कि मध्यम परिवार के लोगों को, आर्थिक रूप से तंगी वाले परिवार वालों को क्या दिक्कत हो सकती है। मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं, और मैं सरकार से 100%, मैं गारंटी ले रहा हूं इनसे, सरकार से 100% आपका हक आपको दिला करके रहूंगा, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसी तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें जी इंडिया न्यूज। नमस्कार।